स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। आप होकर भी नहीं के बराबर हो, क्या बात नहीं कर पाए, मैं क्या करूं? उदास होकर उसने दोनों की ओर देखा। दीदी, तुम जीजाजी से बात करके देखो, चिट्टड़ू ने कहा। मैं क्या बात कर सकती हूँ रे, आदमियों का रौब है, दोहरापन है, वे दोहरा लोग हैं। क्या पति की बात का काट रहता है? मल्ली ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। आप अन्ना से कहकर मेरी बात साफ साफ कहें तो ठीक है, या मुझे ही अन्ना से पूछने के लिए कहते हैं तो पूछूंगी। आज जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दीदी, तुम जीजाजी से बात करो ना, चिट्टड़ू ने फिर कहा। क्या बात करूं मैं? आदमी दौरापन झाड़ते हैं, अधिकार चलाते हैं, रौब झाड़ते हैं। मल्ली ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। यह तो ठीक है, पर उस बहन की बात मानूं या इस बहन की बात मानूं? क्या तुम्हारे जीजाजी सिर खुजलाने लगेंगे? क्या? मल्ली ने स्पष्ट रूप से अपनी सफाई दी। वे एक कोख से जन्मे भाई बहन हैं। भैया का झूठा किया दूध पीकर नल्लम्मा बड़ी हुई थी। जो भी हो, नल्लम्मा ही जीजाजी के अधिक निकट हैं। क्या हमारे जीजाजी अपनी सगी बहन की बात नकार सकते हैं? क्या? चिट्टड़ू छटपटा उठा। तुम दोनों एक माँ की कोख से जन्मे हो। तुम्हारी बहन के झूठे दूध को तुमने पिया है। यदि तुम दोनों एक बात पर रहो तो क्या मेरे भैया नकारेंगे? मुझे देखकर नहीं तो मुव्वा को देखकर आगे पीछे की सोचेंगे। क्या वचन नहीं देंगे? रव्वा ने कहा। इस बस्ती में आदमियों का ही राज चलता है, उनकी बात का अवरोध नहीं रहता है। क्या वे औरतों की बात को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, आदर भी नहीं करेंगे। फिर भी प्रयत्न किए बिना कुछ नहीं होगा ना। प्रयत्न करके देखते हैं, मल्ली ने कहा। तुम्हारा भाई भी तो आदमी ही है ना। दीदी, अपनी बेटी को लिए क्या इतना भी वह नहीं करेगा? क्या बात करेगा, पर बात पर अकड़ नहीं आनी चाहिए ना। यह तो कांटों पर से कपड़ा फटे बिना निकालने के समान है। इसमें चतुराई अनिवार्य है, मल्ली ने समझाया। तुम लोग क्या करना चाहते हो वह करो, पर मेरी बच्ची को तुम्हारी बहू बना लो दीदी। तुम्हें ही मुझे यह भिक्षा देनी होगी, रव्वा ने कहा। ये कैसी बातें कर रही है रे पगली? मुव्वा को मैं अपनी बहू बनाना ही चाहती हूँ। तुम दोरा बाबू के मामा हो, यह बात ठीक है, लेकिन बेटी के साथ उसका विवाह करके मामा ससुर हो जाओ तो गलत रिश्ता बन जाएगा, रव्वा ने कहा। वही तो हमारी परेशानी है, चिट्टड़ू ने कहा। तुम्हारे जीजाजी से आज ही कहकर देखूंगी वे क्या कहते हैं, मल्ली ने कहा। बस आपको कहना नहीं है, उन्हें बस मनाना ही है, रव्वा ने कहा। कुछ भी हल नहीं हुआ था अब तक। एपिसोड 6। दोरा बाबू को 2 साल पहले स्कूल भेज देना चाहिए था। 5 बरस के लोगों के साथ 7 बरस वाले को पढ़ना पड़ रहा था। रव्वा मल्ली को दोरा बाबू की पढ़ाई के बारे में ना कही होती तो दोरा बाबू स्कूल और मुव्वा के करीब ना हुए होते। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।